हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक्सरसाइज 16.3 अपने कवर कर रहे थे। ठीक है, तो ये अपने करने जा रहे थे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, अपने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। यस, फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। फिर देखो, ए सर्वे वाज कंडक्टेड टू टास्क 720 स्टूडेंट अबाउट द मोड ऑफ द ट्रेवल टू स्कूल। टोटल स्टूडेंट है 720। क्वेश्चन नंबर पे तो अपने कर रहे हैं टोटल स्टूडेंट हैं कितने, 720 स्टूडेंट है जो स्कूल जाते हैं, ट्रेवल करते हैं। ठीक है, किस किस से ट्रैवल करते हैं? 40% ऑफ स्टूडेंट सैड देयर मोड ऑफ ट्रैवल इज बस। जो 40% स्टूडेंट है वो तो बस से जाते हैं। 5% सैड दे यूज मेट्रो ट्रेन। 5% जो है वो मेट्रो से जाते हैं। 72 स्टूडेंट कम टू स्कूल बाय वॉकिंग। 72 स्टूडेंट जो है वो चलकर आते हैं। द रिमेनिंग यूज्ड मोड ऑफ ट्रेवल, बाकी जो है वो अदर मोड यूज करते हैं ट्रेवल का। रिप्रेजेंट द सर्वे बाय द पाई चार्ट। पाई चार्ट में बनाना है इसको, तो पहले अपने सारे नंबर निकाल देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो 40% ऑफ स्टूडेंट सेड देयर मोड ऑफ ट्रेवल बस से कितने जाते हैं? तो 40% जाते हैं। तो ट्रेवल बाय बस, नंबर ऑफ स्टूडेंट ट्रेवल बाय बस कितने हैं? 40% है, तो इसका 40% निकाल लीजिए। कितना आएगा? 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 4 2 जा 8, 4 7 जा 28। ठीक है स्टूडेंट, कितना आ गया? 4 2 जा 8 और 4 7 जा 28। ये तो आ गया बस से जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आगे देखो 5% जाते हैं मेट्रो से। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट ट्रेवल बाय मेट्रो से जाते हैं 5%। तो 5/100 इंटू 720। 0 से 0 कट, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से इसको कट कर दिया 36। तो इसका आंसर आ गया 36। बस से जा रहे हैं 288। ठीक है, याद रखना, ये बस से तो जा रहे हैं 288 और मेट्रो से जा रहे हैं 36। और वॉकिंग चलकर कितने आते हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट चलकर कितने आते हैं? 72। परसेंटेज में नहीं है तो इसका परसेंटेज में नहीं है। ठीक है, तो ये सीधा नंबर दे रखे हैं। और अदर मोड वाले कौन से हैं? अदर मोड वाले कौन से हैं? अदर मोड वाले हैं 720 में से ये माइनस कर देंगे तीनों, तो बाकी बच्चे जो है वो अदर मोड वाले आ जाएंगे। तो 288 प्लस 36 प्लस 72, तो 720 में से अपने क्या कर देंगे, बाकी जो निकाले हैं वो अपने माइनस कर देंगे। तो कितना आएगा बताओ? ये आ जाएगा 8 और 6 14, 14 और 2 16, 1 कैरी, 9 और 3 12, 12 और 7 19, 1 कैरी 3। तो 10 में से 6 गया 4, 11 में से 9 गया 2 और 6 में से 3 गया 3। तो 324 जो है स्टूडेंट है वो अदर मोड से आते हैं। ध्यान रखना, कहाँ से आते हैं? अदर मोड से। अब अपने को बनाना है इसका पाई चार्ट। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखो, पाई चार्ट में इसका बना रहा हूं। ये देखो, पहले अपने को एंगल निकालना पड़ेगा।
ठीक है, पहले अपने को निकालने पड़ेंगे इसके एंगल। एक तरफ लिखोगे ट्रेवल, किससे ट्रेवल करके आते हैं, ठीक है। एक तरफ फिर उसके बाद लिखोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, और फिर एक तरफ लिखोगे एंगल। तो देखो पहले आते हैं बस से, फिर आते हैं मेट्रो से, फिर आते हैं चलकर, और फिर आते हैं अदर मोड। ये वाले कितने थे 288, ये वाले कितने थे 36, ये वाले कितने थे 72, ये वाले कितने थे 234, 324। तो टोटल कितने आ गए 720। अब एंगल निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था, ठीक है। ऊपर जिसके एंगल निकालते हैं ऊपर तो वो आता है, नीचे टोटल आता है इंटू 360। तो सीधा अपने यहाँ निकाल सकते हैं एंगल 288 अपॉन 720 इंटू होता है 360, 0 से 0 कट, 36 1 जा, 36 2 जा, ये कट के हो गया 144 डिग्री। कितना आ गया 144 डिग्री। आगे वाला कैसे करेंगे 36 अपॉन 720 इंटू 360, 0 से 0 कट, 360 इसको कट कर देंगे, ये आ जाएगा 18 डिग्री। आगे वाला जीरो से 0 कट, ये आ गया 36 डिग्री। ये कट कर देंगे कितना आ जाएगा बताओ 1 2 बजा 1 162 डिग्री, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास सारे एंगल आ गए। अब अपने बनाएंगे कंपास, सॉरी डी से पहले आप बनाओगे कंपास से एक सर्कल रेडियस का, जितने मर्जी रेडियस का बना देना, ठीक है। ये इसको लिखेंगे ओ। सबसे पहले बनाएंगे 144 डिग्री का, तो यहाँ डी रखोगे ऐसे, ये 90 का होता है 100 10 120 130 140 के बाद 144 यहाँ, तो ये बन जाएगा एंगल 144 डिग्री का, ठीक है स्टूडेंट। ये बन गया कितने का 144 का। फिर बनाना है 80, इसको लिखेंगे क्या बस, कवर कर देना है इसको, ठीक है। फिर बनाएंगे 18 डिग्री का, यहाँ इस लाइन पे डी रखोगे ऐसे, ये 10 20 के बाद बीचों बीच आता है 18 डिग्री का, ठीक है। ये 18 डिग्री का बन जाएगा। इसको क्या लिखोगे मेट्रो। उसके बाद वॉकिंग से 36 डिग्री पे आते हैं, तो ये डी रख के यहाँ, सॉरी ये इस लाइन पे रखेंगे, ध्यान रखना, इस लाइन पे रख के ऐसे 10 20 30 40 के बीच में आएगा 36, ठीक है। तो ये आ जाएगा वॉक से, और बाकी बच गया 162 डिग्री किससे अदर मोड से। तो ये इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करके दिखाना था स्टूडेंट। क्लियर है यहाँ तक? आपको एंगल निकालने थे और उसके बाद इसका पाई चार्ट बनाना था, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, पाई चार्ट आपको दिया हुआ है, ठीक है। फूड रेंट सेविंग ट्रांसपोर्ट एंड शॉपिंग, अलग अलग फ्रैक्शन दिया हुआ है। देखो ये आपको पाई चार्ट दिया हुआ, बहुत इजी है ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। रेंट आपको दिया हुआ है ये, ठीक है। 1/8 ये ट्रांसपोर्ट है, और ये सेविंग है, ये फूड है,
ये 3/10 शॉपिंग है। ठीक है, अर्न जो है वो 60,000 इन मंथ, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सैलरी वाज स्पेंट ऑन फूड, फूड पे कितनी सैलरी जाती है ये अपने को करके बताना है। भी उसकी जो फ्रैक्शन बताना, ओनली क्या बताना, ओनली फ्रैक्शन, यानी फूड पे अपने पास कितनी सैलरी जाती है ये आपको करके बताना है। ठीक है स्टूडेंट, तो 3/10 तो इतना है। ठीक है, ये वाला अपने को पता नहीं, फूड पे अपने को निकालना, तो ये x फाइंड कर ले, x लेट कर ले इसको, तो लेट द सैलरी, लेट द फ्रैक्शन इज x, क्या लेट कर दिया, x। अब आप ये देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक तो x प्लस 3/10, इसकी जो वैल्यू है वो 180 डिग्री अपॉन 360 है। क्योंकि बिकॉज ये वाला एंगल जो आपको दे रखा है वो 180 डिग्री दे रखा है स्टूडेंट, ये कितना दे रखा है 180 डिग्री, और पूरा कितना होता है 360। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला प्लस ये वाला, ये पूरे सर्कल का आधा पार्ट है, यानी 180 अपॉन में टोटल 360। तो x प्लस 3/10 इज इक्वल टू आ जाएगा, ये हाफ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो पूरे सर्कल का हाफ पार्ट है। अब अपने को x की वैल्यू निकालनी है, तो 3/10 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। अब इसका एलसीएम ले लीजिए 10, तो 10 में 2 का डिवाइड किया 5 बन जा 5, 10 में 10 का डिवाइड किया 1 into 3, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2/10, तो ये आ जाएगा 1/5। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आपको ये करना है, एंगल पूरा लेके भी 180 डिग्री है ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसी में पूछा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सेव, सेव कितनी करता है वो, तो सेव अब आपको ऊपर वाला लेना है पार्ट, ये वाला। ठीक है, देखो कैसे करेंगे बताओ, इसका जो सेकंड पार्ट है देखो, रेंट प्लस सेविंग प्लस ट्रांसपोर्ट, ये मैंने आपको बताया था अभी। नीचे वाला 180 डिग्री है तो ऊपर वाला भी कितना होएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये आधा पार्ट है। रेंट कितने डिग्री, ये वाला एंगल आपको पता है 90 होता है, कितना होता है 90, तो 90 के अपॉन में लिख दो 360। ठीक है, ये लेट कर लो x है। ठीक है, प्लस ट्रांसपोर्ट में आपने को दे रखा है कितना है 1/8, और ये कट के कितना हो जाएगा 1/2, फिर ये कट के कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, अब x अपने को निकालना है, ये प्लस के दोनों उधर जाके क्या हो जाएंगे माइनस के, तो इसका एलसीएम आ गया 8 में 4 2 का डिवाइड किया 4 4 बन जा 4, 8 में 4 का डिवाइड किया 2 2 बन जा 2, 8 में 1 8 का डिवाइड किया 1 1 बन जा 1, तो 4 - 3/8, इट मीन आंसर आ गया 1/8। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा स्टूडेंट 1/8। इस तरह से आपको ये करके दिखाना है स्टूडेंट। ठीक है, समझ आ गया। तो पाई चार्ट से आपको इस तरह इसके आंसर दे रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 7, सेम ही है क्वेश्चन नंबर 7 जो मैं अभी आपको करवा रहा था। देखो जो भी करवाया है उसके जैसा ही है क्वेश्चन नंबर 7, आपको पाई चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, ये 90 डिग्री का प्लेन, ठीक है, 1/8 आपको दिया हुआ है क्या, ये आपको दिया हुआ वाचिंग टीवी, ठीक है, उसके बाद स्लीपिंग 1/5, उसके बाद स्कूल में 1/4, दिन में 24 ओवर होते हैं ध्यान रखना, और अदर आ जाता है ये,
ये अपने को पता है। तो बताना है हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड इन प्लेइंग, प्लेइंग करते वक्त वो कितना टाइम स्पेंड करता है, वो टाइम अपने को निकाल कर बताना है। तो पहले प्लेइंग का फ्रैक्शन निकालते हैं। तो फ्रैक्शन ऑफ प्लेइंग कितना फ्रैक्शन है बताओ, 90 डिग्री का दे रखे हैं तो 90 पूरा होता है 360, तो इसका फ्रैक्शन आ गया 1/4। ठीक है, तो 1/4 पूरे डे का, ये पूरे डे का देगा 24 आवर का। इतना इतना टाइम जगह जगह वेस्ट करते हैं। तो देखो वेस्ट मतलब यूज करते हैं। तो इसके बाद अपने को निकालना है टाइम स्पेंड ऑन प्लेइंग। प्लेइंग में कितना टाइम स्पेंड करते हैं वो अपने को निकालना है। तो 1/4 टोटल है 24 आवर, तो ये कट होके कितना आ जाएगा 6 आवर। तो 6 घंटे तो खेलने पे लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है स्कूल में कितना स्पेंड करते हैं, स्कूल का 1/4 है तो सेम ही आ जाएगा टाइम स्पेंड इन स्कूल। तो 1/4 टोटल होते हैं 24 आवर, तो ये भी आ जाएगा 6 आवर। लास्ट क्वेश्चन अदर एक्टिविटी पे कितना करते हैं। तो अदर एक्टिविटी पे अपने को निकालना पड़ेगा फ्रैक्शन पहले। तो लेट कर लेना x है, टोटल होता है 1 फ्रैक्शन। देखो अदर पे अपने को निकाल के बताना है, ठीक है। थर्ड पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले देखो प्लेइंग प्लस स्कूल प्लस अदर प्लस वॉचिंग टीवी प्लस स्लीपिंग, ठीक है। इन सारों का जो होता है वो फ्रैक्शन होता है 1, क्योंकि टोटल 360 डिग्री होता है। तो 360 अपॉन में होता है टोटल 360 डिग्री, तो ये आ गया 1। अब प्लेइंग पे कितना निकाला था 1/4, अभी निकाला था अपने। स्कूल में कितना है 1/4, अदर अपने को x है, वॉचिंग टीवी कितना है 1/8 और स्लीपिंग कितना है 1/5 इक्वल टू कितना आ गया 1। x अपने को निकालना है तो ये सारा उधर भेज दो, ये वाले सारे नंबर उधर भेजते हैं। तो 1/4 1/4 1/8 1/5 सारे उधर जाके क्या हो जाएंगे माइनस के। एलसीएम कितना आ गया 40, 40 बन जा 40 माइनस 40 में 4 का डिवाइड किया 10, 40 में 4 का डिवाइड किया 10, 40 में 8 का किया 5, 40 में 5 का किया 8, तो ये आ गया 40 माइनस 10 और 10 20 25 33 अपॉन 40, तो 7 अपॉन 40। इसका जो फ्रैक्शन है वो आ गया 7 अपॉन 40। क्लियर है ना सर। अब अपने को चाहिए टाइम कितना स्पेंड कर रहा है। तो टाइम स्पेंड करने के लिए अपने निकालेंगे क्या, फॉर्मूला लगा देंगे। टाइम क्या आएगा 7/40 इंटू डे में कितने होते हैं 24, इसे कट कर दो 4 के टेबल से ये 6 पे जाएगा, ये 10 पे जाएगा, कितना आ गया 6 7 या 42 अपॉन 10। तो अब डिवाइड कैसे करेंगे, पूरा पूरा तो जाएगा नहीं, तो 42 में 10 का डिवाइड कर दिया 4 पे, ठीक है। तो 4 ओवर तो पूरे पूरे आ गए, ठीक है। कितना बच गया 2 मिनट है ये, और 2 ओवर है, 2 ओवर को मिनट में चेंज करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया 120, 120 में 10 का डिवाइड करेंगे तो 4 ओवर और कितना 12 मिनट आएगा। कैसे आएगा एक बार दोबारा देख लो, ये जैसे अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 2/10 लिख सकते हैं, 10 4 20 और 2/10, 4 ओवर तो पूरे पूरे आ गए,
2/10 को 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि ये मिनट में है, मिनट में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये ओवर में है। तो ये कट के 1 हो गया, ये 5 हो गया, 5 से कट के 12 आएगा, इस तरह से आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से अपने को ये टाइम निकालना था। क्लियर है? आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।